नमस्कार, मेरा नाम आरुष बरनवाल। मैं 10 साल का मदर्स इंटरनेशनल स्कूल में से हूँ। इस बार संस्कार रंग टोली का समर वर्कशॉप में हमने भारत रंग महोत्सव में एक दूसरी बार शो किए। उस शो का नाम रियल मेजर। ये शो एक परिवार के ऊपर है जो टूट गया, उसके बाद फिर वो एक हो गया। यह परिवार में 3 बच्चे थे। इन 3 बच्चों ने घर में बंटवारा कर और इस बार फिर उनके बेटा बेटी ने फिर उनको फिर एक कर दिया। इसमें मैंने टोनी चड्ढा का रोल किया था, डायनासोर का रोल किया था और भूत का रोल किया था। इसमें इमेजिनेशन वर्ल्ड और रियलिटी वर्ल्ड सब कुछ है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज तिवारी है। हम अभी रोली चड्ढा के पात्र को आगे लेके चलेंगे, जो पात्र को अभी गढ़ा गया है। ये पात्र है एक परिवार की कहानी का, जिसमें बनते बिगड़ते रिश्तों को लेकर कैसे वो वापस एक हो जाते हैं, इसी की कहानी है। रोली चड्ढा परिवार के उन 3 में से सबसे छोटा बच्चा है, जो अपने माँ बाप का बहुत लाडला है, लेकिन शायद वो कुछ बुरी संगतों में पड़ गया था और उस संगतियों की वजह से उसका परिवार से मोह भंग होने लगा। परिवार के मोह को भंग करना आसान था, बाहरी दुनिया में रम जाना भी बहुत आसान था, बट उस दुनिया से वापस निकलकर इस पारिवारिक दुनिया में आना, शायद यही कहानी हर एक लोगों की आज के जीवन में चल रही है। हम सब जॉब और कॉलेज से लेकर शुरू होते हैं और उसके बाद पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। हम सभी को एक दिन वापस आना है। रोली चड्ढा वापस आ गया था कि टोनी चड्ढा अपने परिवार से बिछड़ गया था, पर वो वापस अपने परिवार से जुड़ गया था। अपने परिवार से जुड़ने के बाद वो एक दिन घर पे बैठकर टीवी देख रहा था। फिर एकदम से उसका फोन बजा। वो दौड़ते फोन के पास गया। उसके मम्मी पापा घर पे नहीं थे, उसकी बहन उनके साथ गई हुई थी। वो फोन पे दौड़ के गया। उसने सोचा कि उसके मम्मी पापा ने फोन करा होगा, पर उसने फोन उठाया। किसी ने बहुत ही भारी आवाज में बोला कि तुम्हारी बहन किडनैप हो गई है, तुमको उसे बचाना है तो इधर आ जाओ। वो बहुत डर गया था। वो जाके सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसके मम्मी पापा तो घर पे थे नहीं और उसकी बहन तो उनके साथ ही होनी थी, पर कोई कह रहा था कि वो किडनैप हो गई है। जो टोनी डोर होता है, उसकी बहन किडनैप हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो क्या करे? फिर वो फिर से उस नंबर पे कॉल करता है जिस नंबर से उसको कॉल आया होता है, और वो पूछता है मेरी बहन कहाँ है, आपको कितने भी पैसे लाकर दे दूंगा। तो उसे वो एक एड्रेस बताते हैं और 50 लाख रुपीस लाने को कहते हैं। और जैसे वो एक ब्लैक मनी वो कलेक्ट करता था, लोगों पे गुंडागर्दी करता था, तो उसने जो उससे पैसा लिया था वो उसे लेकर अपनी बहन को बचाने वहां पे चला जाता है। और उसकी आंखों के सामने जब उसकी बहन को लाया जाता है, और जैसे ही वो किडनैपर लाते हैं, वो अपना किडनैपर अपना मास्क नीचे कर लेता है और उसे याद आता है कि वो जो किडनैपर है वो एक सीधा साधा आदमी था जिसका खुद का एक बिजनेस था, और उसने जो बंदा अपनी बहन को बचाने गया था, उसने उसकी बहन को मार दिया था पैसों के लालच में, ब्लैक मनी उसकी कंपनी को जीतने के लालच में। और इसी के कारण वो किडनैपर अपने रिवेंज के लिए उसकी बहन को किडनैप कर लेता है और उसकी आंखों के सामने उसकी बहन को गोली मार दी जाती है। उसके बाद टोनी चड्ढा जब अपनी बहन को सामने मरते हुए देखता है, तो वो खुद सोचता है कि उसने क्या बुरे कर्म किए थे, और वो डिप्रेशन में आके खुद सुसाइड कर लेता है। फिर उसके बाद वो भूत लोक में जाता है। फिर उसको 2 चीज़ें डायरेक्ट होती है, लेकिन उसने इतने बुरे कर्म किए हुए थे कि वो नर्क जाता है। फिर उसके बाद नर्क जाने के बाद उसको एक एक्टर मिलता है जो कि बहुत फेमस एक्टर होता है, लेकिन उसने भी बहुत सारे बुरे कर्म किए हुए थे, तो वो उसके साथ दोस्त बन जाता है। उन दोनों का मोटिव था कि वो नर्क को स्वर्ग जैसा साफ बनाए। स्वर्ग जैसा साफ बनाने के बाद वो और भी लोगों को लेते हैं धीरे धीरे, और फिर एक दिन वो नर्क को स्वर्ग की तरह बना देते हैं। फिर उसके बाद
दो मूवी डायरेक्टर जो स्वर्ग से आते हैं वो उस एक्टर को डायरेक्ट करने आते हैं। वो कहते हैं कि जब वो वहां पे पहुंच जाते हैं तो वो पहले उस एक्टर से मिलते हैं, फिर वो बहुत ही शॉक हो जाते हैं कि उसके जो नर्क था वो स्वर्ग कैसे बना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप हमारी मूवी में आ जाओ। फिर उसके साथी भी उस पे मूवी में आते हैं और फिर वो अपनी सारी कहानी बताते हैं कि उन्होंने कैसे नर्क को स्वर्ग बनाया। और वो जो लोग होते हैं वो हम नहीं होते, कि जो भगवान नहीं होते कि नर्क या स्वर्ग बनता है, वो हम ही होते हैं जो नर्क या स्वर्ग बना।